तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय पे। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है कि जो यूपीपीसीएल जेई की वैकेंसी है वो मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी बोला था कि नवंबर तक आएगी, और ये कंफर्म है कि नवंबर में आ जाएगी, 2 महीने तक आ जाएगी वैकेंसी। ठीक है, अब तो ये कंफर्म ही हो गया है, क्योंकि एक ना इलेक्ट्रिकल हिंदी चैनल के सर थे, कभी कभी यूट्यूब चैनल होता था, अब तो बहुत कम है, 1 साल से तो वीडियो ही नहीं आया। ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि ना 2 महीने तक वैकेंसी आ जाएगी। वो खुद यूपीपीसीएल जेई हैं बरेली में। ठीक है, तो 2 महीने तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी। वही नवंबर आप 2nd या 3rd वीक मान के चलिए, इस टाइम तक वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने बताया है कि जो यूपीपीसीएल में पद है बहुत ज़्यादा, वो खाली हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में तो बहुत ज़्यादा खाली हैं, और ट्रांसमिशन में डिस्ट्रीब्यूशन के मुकाबले हाफ पद होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसमिशन में भी वैकेंसियाँ खाली हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा चांस है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये लगा लो, अगर नवंबर में वैकेंसी आती है तो फरवरी में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। ठीक है, इस बार तो अभी फोकस आप एसएससी जेई पे रखिए और पावर ग्रिड पे रखिए। जैसे ही एसएससी जेई और पावर ग्रिड का एग्ज़ाम होएगा, आपको यूपीपीसीएल देखने को मिलेगा, ड्रीम जॉब आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा चांस बनता है। ठीक है, तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ। ठीक है, अगर 2 महीने बाद वैकेंसी आती है तो ठीक है, अब खुद एक जेई है उसने बताया है। ठीक है, उन्होंने बताया। ठीक है, कभी उनका चैनल हुआ करता था, लेकिन अब तो ना के बराबर ही वीडियो आती है। ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि 2 महीने तक वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा चांस है, और आपको ये अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, और तैयारी आपको अच्छे से करनी चाहिए। और एसएससी जेई के लिए आप टेक्निकल पढ़ रहे हैं, पावर ग्रिड के लिए पढ़ रहे हैं, आपको यूपीपीसीएल में काम आएगा। बस थोड़े से सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं और नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, और 2 महीने बाद वैकेंसी ज़रूर आएगी। नवंबर में वैकेंसी 100% आएगी। ठीक है, तो मान के चलिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, और बड़ा खुश होते हैं जब पावर डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है, क्योंकि कोर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है। फ़ायदा यहाँ पे होता है, चलो जॉब माना कि ख़राब मानी जा रही है प्रेजेंट टाइम में यूपीपीसीएल जेई की, कि भैया वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, लेकिन यार फिर भी देखो इलेक्ट्रिकल में करने के लिए और है क्या, यही तो है मेन। या कोर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में सीखने को बहुत कुछ है इस डिपार्टमेंट में, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जो फीलिंग आती है ना असली, वो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट में ही आती है। चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो यूपी का हो, उत्तराखंड का हो, हरियाणा का हो, कहीं का भी हो, वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ठीक है, तो मैं तो स्कोर करने की कोशिश करूँगा ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा स्कोर करना है। इवन जो बाकी बच्चे हैं उनसे भी ज़्यादा स्कोर करना है, क्योंकि मुझे ट्रांसमिशन लेना है। ठीक है ना, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन लेना है या कुछ लेना है, उसके लिए इतना स्कोर का मैटर नहीं करता। ठीक है, पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्कोर मैटर करता है। इस बार मुझे निकलना भी है और स्कोर भी बहुत हाई करना है। ठीक है, ताकि ट्रांसमिशन मिले, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन की जॉब ट्रांसमिशन से अच्छी है वैसे, क्योंकि पावर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रुतबा भी बहुत ज़्यादा, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी रिमोट नहीं होती। बहुत रेयर चांस होता है डिस्ट्रीब्यूशन में रिमोट लोकेशन का पोस्टिंग का। ठीक है, लेकिन ट्रांसमिशन में पोस्टिंग बहुत ही रिमोट लोकेशंस पे होती है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि ट्रांसमिशन में यदि आप गाइड करना चाहते हैं किसी को, तो आप कर सकते हैं, और मेरे से बढ़िया यूट्यूब पे कोई गाइड नहीं कर सकता। ठीक है, जेई एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, तो 704 सब्सक्राइबर हो गए हैं, और वो जो 704 सब्सक्राइबर मेरे हैं उनको मेरे पे पूरा भरोसा है। ठीक है, तो इसीलिए मेरा टारगेट, मेरे पे 2 जिम्मेदारियाँ हैं। एक तो मुझे क्लियर करना है एग्ज़ाम, एसएससी जेई का एग्ज़ाम हुआ तब भी मैं पढ़ाऊँगा आपको। अगर मेरा एसएससी जेई क्लियर हुआ तब भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो भी बड़ी रिलैक्स जॉब है। ठीक है, या फिर कहीं और कोई एग्ज़ाम क्लियर हुआ तब भी मैं आपको गाइड करता जाऊँगा पूरी ज़िंदगी, क्योंकि टेक्निकल में गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो गाइड करता जाऊँगा। ठीक है, और अगर यूपीपीसीएल में क्लियर हुआ, ठीक है, और ट्रांसमिशन मिला, तो ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगा। तो मेरे को अपना बिल्कुल, अगर यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम देना है तो मेरे को टारगेट ट्रांसमिशन रखना है। ठीक है, तभी मैं आपको पढ़ा पाऊँगा। डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी, कुछ गाइड करने का, कुछ का, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जेई के पास वर्कलोड काफ़ी रहता है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन के पास तो बहुत कम वर्कलोड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का आधा लगा लो। ठीक है, तो ट्रांसमिशन तक पहुँचने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, वैसे तो एसएससी जेई में हो जाता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर एसएससी जेई में ना हुआ तो ट्रांसमिशन की मैं पूरी कोशिश करूँगा, और वैकेंसी 2 महीने बाद आ जाएगी। इसलिए लग जाओ, जुट जाओ, और अपना सपना पूरा करो इस बार। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। ठीक है, ट्रांसमिशन में, मतलब ईटीआई में, उसके बाद तो मर्ज़ी होती है, कोई ट्रांसमिशन में जाता है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है, तो अपनी चॉइस होती है। तो मैं तो भैया ऊपर वाले से हमेशा यही बोलता हूँ कि मुझे अगर तू जेई बनाए तो किसी ऐसी जगह जेई बनाइयो जहाँ पे मैं गाइड भी कर सकूँ। ठीक है, यार डिस्ट्रीब्यूशन में जेई
बना मैं, तो यार मैं गाइड नहीं कर सकता। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन में जेई बना तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस वहाँ गाइडेंस नहीं मैं आपको दे सकता डिस्ट्रीब्यूशन जॉब के साथ। पर ट्रांसमिशन में बनाना तो ज़िंदगी भर गाइड करता जाऊँगा, ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। तो मैं तो भैया अपना ट्रांसमिशन की टारगेट लेके पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहा हूँ अब, ठीक है। तो वैकेंसी आने वाली है, डांस करो, 2 महीने बाद आएगी, नाचो गाओ, ठीक है, और पढ़ाई करो। धन्यवाद, बाय बाय।